मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आशीष और अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। चाहते हैं प्रभु आपका हाथ और आपकी आशीष हमारे जीवनों से आने वाली हो और हम सभी अपनी आशीषों को आपके साथ देखकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। आज के सुंदर दिन में हमें संभालें और हमारी आशीष हमारे जीवनों से आने वाली हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। इवेंजलिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं मेरी बड़ी बहन के रूप में। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। चंडीगढ़ में आपका घराना परमेश्वर के द्वारा आशीष पाए और आपके आशीष परमेश्वर से आए। सरस्वती जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। नव्या समेत आपके पूरे घराने को आशीष। रेणु जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एल्विस भाई, रेणु, जसिका और रायन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। पवन भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से लुधियाना में आपके घराने को आशीष दे। एक बेहतर और अच्छी और समझदार पत्नी आपको आशीष के रूप में मिले। अनामिका जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीष दे। और सपना जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जम्मू से। सक्षम समेत आपके पूरे घराने को आशीष। राजकुमारी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रभु अधिकाई से आपके भाई राजकुमार और आकाश की आशीष आपको दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। गुड्डू मेरे साथ जुड़े हुए हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीष दे। अधिकाई से परमेश्वर के पास जाइए और विश्वास से अपनी मम्मी की आशीष को लेकर बढ़िए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष देगा। दयानंद भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुणे से। सौरभ और साइली समेत आपके पूरे घराने को आशीष। अधिकाई से परमेश्वर की आशीष देखिए। कानू मेरे साथ जुड़े हुए हैं उड़ीसा से। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए और अधिकाई से अपनी सारी समस्याओं का हल परमेश्वर से पाइए। आपकी मम्मी समेत आपके पूरे घराने को आशीष। रेखा जी मेरे साथ जुड़ती है। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको, आपके दोनों भाइयों को और आपकी प्यारी बेटी प्रियंका की आशीष आपको दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 69 उसके 16 से 28 पद। साम 69 वर्सेस 16 to 28। क्या लिखा है? लिखा है, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूं, और फुर्ती से मेरी सुन ले। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रुओं से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। तेरे सब द्रोही मेरे सामने हैं। अलवीना भाभी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपके और आपके घराने को आशीष दे। और अधिकाई से रजनीश भाई, आपके दोनों बच्चे और राजर को आशीष मिले। एक भली पत्नी की आशीष परमेश्वर उसे दे। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको, प्रियंका को, उसकी बेटी को, और अधिकाई से आपकी बाकी तीनों संतानों को आशीष दे। लिखा है, मेरी नामधराई, लज्जा और अनादर को तू जानता है, और तेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया,
और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। उनका भोजन मेरे लिए फंदा हो गया और उनके मुख के समय जाल बन गया। उनकी आंखों पर अंधेरा हो जाए जब वे देख ना सके, और तू उनकी कटी को निरंतर कपाता रहे। उनके ऊपर दोष भड़काकर रवीना मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपको, देवीना को और अतुल जी को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। आज के दिन में परमेश्वर की आशीषों को देखें और विश्वास से अपने सारे रुके हुए काम को परमेश्वर के द्वारा पूरा कराइए। परमेश्वर की आशीष को लीजिए और अधिकाई से परमेश्वर के साथ आगे बढ़िए। लिखा है, उनके ऊपर उनका रोष भड़काकर तेरे क्रोध की आंच उनको लगे। उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे, क्योंकि जिनको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े हैं, और जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। उनके अधर्म पर अधर्म चढ़ा, वे तेरे धर्म को प्राप्त न कर सके। उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और धर्मियों के संग लिखा न जाए। ये प्रभु का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। Psalm 69 verses 16 to 28। ब्लॉसम जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु सेना समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। अधिकाई से आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए और विश्वास से आपके घराने की आशीष परमेश्वर से बनी रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए और विश्वास समेत परमेश्वर से बढ़िए। Psalm 69 verses 16 to 28। आज के सुंदर सुबह की आशीष। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। आज के सुंदर दिन की पहली आशीष। हे प्रभु मेरी सुन ले। आज के सुंदर दिन में अधिकाई से प्रार्थना कीजिए, विश्वास से प्रार्थना कीजिए। अपने सारे प्रतिवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख लाइए। हृदय की गहराई से परमेश्वर से मांगिए कि हे प्रभु मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। परमेश्वर की ओर देखकर अपनी आशीषों को मांगिए। अधिकाई से परमेश्वर के साथ बढ़िए और विश्वास से अपनी आशीष परमेश्वर से देखकर अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। दौलत भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, पाली राजस्थान से, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपको और आपके घराने को आशीष दे। आपका प्यारा बेटा कुलदीप परमेश्वर से आशीष पाए। रोहित भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु आपको और आपके घराने को बढ़ाए। आपकी आशीष परमेश्वर से मिले। आप मेरे सहयोगी हैं। आपको, आपकी पत्नी इशिका को और आपके दोनों प्यारे बच्चों को आशीष। प्रभु आपका मन और आशीष आपको दे। रजनी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, अधिकाई से आशीष दे। कोरबा में आपका घराना आशीष पाए। आपको, आपके हस्बैंड को, आपकी दोनों बेटियों को, उनके घरानों को और घराने के प्रत्येक सदस्य को आशीष मिले। अधिकाई से आज के सुंदर दिन में परमेश्वर के पास जाइए और अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। Psalm 69 verses 16 to 28। क्या लिखा? हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। इट इज अ प्रैक्टिकल ब्लेसिंग। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। बाइबल क्या सिखाती है?
बाइबल सिखाती है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। अकम मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अरुणाचल में आपका घराना, आपके बच्चे और घराने के प्रत्येक सदस्य को आशीष दे। अधिकारी से आपका हाथ और आशीष परमेश्वर से जाए। सुनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु आपको, अफरीदी साहब को, अना, विनय और ओबेद और आपके चारों पोतियों की आशीष आपको दे। यदु भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकारी से आपकी आशीष परमेश्वर से लेकर दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अधिकारी से परमेश्वर के साथ जाइए और अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। Psalm 69 verses 16 to 28। अपनी दया की बहुतायत से मेरी ओर ध्यान दे। अपनी दया की बहुतायत से। रीना जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकारी से आपकी आशीष को दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आज अगर परमेश्वर की दया चाहिए आपको, दया करना सीखिए। बाइबल कहती है दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। रॉक्सलिन जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आप विशाल की मम्मी हैं। विशाल इस घराने की आशीष है। प्रभु अधिकारी से आपको, विशाल को और आपके पूरे घराने को आशीष दे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। नंदराम जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकारी से आप और आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए और अधिकारी से चलकर अपने घराने की आशीष परमेश्वर से देखिए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है अपनी करुणा की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। इस आशीष को प्रैक्टिकली आपको लेके चलना है। आपको दया करनी है और तब एक्सपेक्ट कीजिए कि परमेश्वर आप पर दया करेगा। फर्स्ट यू हैव टू डू। लॉर्ड्स प्रेयर में भी लिखा है जिस तरह तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तुम्हारे अपराध भी परमेश्वर क्षमा करेगा। फर्स्ट यू हैव टू डू। आपको अपनी आशीष को परमेश्वर से तब लेना है जब उसकी आशीषें आपके जीवन में दिखने लगे। आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर के पास प्रैक्टिकली जाइए। परमेश्वर की आशीष को वास्तविकता से लीजिए। जी अच्छा, प्रभु आशीष दे आपके दामाद साहब को, उनकी लिवर की समस्या परमेश्वर से दूर हो। विश्वास कीजिए और प्रार्थना से आशीष मांगिए। बाइबल की आशीष है, तेरे विश्वास ने तेरी आशीष को दिया। रीना जी अपनी बिटिया से कहिए कि वो अपने पति पर हाथ रख के आशीष मांगे। प्रार्थना करे और विश्वास से करे। बाइबल विश्वासियों की प्रार्थना को आशीष देता है। घबराइए मत। विल प्रे फॉर योर सन इन लॉ एंड गॉड इज गोइंग टू ब्लेस हिम विथ अबंडेंस। बाइबल कहती है विश्वासियों की प्रार्थना से होगा, लेकिन आपको अधिकारी से घुटने टेक कर अपनी बेटी के साथ प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपके दामाद साहब आपके भाग हैं। आपको परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिए हैं। उनकी आशीष आपको लेनी आनी चाहिए। मांगिए, क्योंकि हम भी प्रार्थना करेंगे और आपकी आशीष भी परमेश्वर से आएगी। प्रभु आशीष दे उन्हें। लिखा है अपने दास से अपना मुंह ना मोड़। परमेश्वर नहीं मोड़ता साहब। परमेश्वर आपसे कभी भी मुंह नहीं मोड़ता। आप और मैं मुंह मोड़कर भाग जाते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप और मैं परमेश्वर से मुंह मोड़कर भाग जाते हैं। परमेश्वर युगों से एक सा है।
परमेश्वर नहीं बदला, आप और मैं बदलते रहते हैं हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से। जब हमें कुछ चाहिए होता है हम परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, और जब जीवन अच्छा चल रहा होता तो हम पूछते हैं कौन सा परमेश्वर, किसकी आशीष। एक से रहिए, एक से रहिए। बाइबल आपको कहती है अगर तू परमेश्वर के साथ हो तो कैसा हो, सरगर्म। अगर तू शैतान के साथ हो तो कैसा हो, ठंडा। लेकिन हम में से 99% मसीही लोग गुनगुने हैं। हमें शैतान यानी संसार भी चाहिए और हमें परमेश्वर की आशीष भी चाहिए। संभव नहीं है। क्या लिखा है बाइबल में, तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। किरण जी मेरे साथ जुड़ती हैं बरेली से, ओलिवर भाई समेत आपके पूरे घराने को आशीष मिले। अधिकाई से आपकी आशीष परमेश्वर के साथ जुड़े और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। सोचिए, सोचकर अपने जीवन में अब परमेश्वर की आशीष को मांगिए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। मुझे दुख होता है आज के मसीही लोगों को देखकर। सॉरी, मुझे मसीह नहीं कहना चाहिए, ईसाइयों को। हमारी श्रद्धा हर जगह हो जाती है, हम हर जगह सिर झुका लेते हैं। हर जगह आपको मिल जाएंगे ऐसे लोग जो कहते हैं कि साहब मेरी श्रद्धा कहीं हर जगह हो जाती है। ऐसे लोग कभी आशीष नहीं पाते। टर्न टू बाइबल एंड सी आज आपसे परमेश्वर क्या बात करता है। सोचिए, परमेश्वर से पूछिए, विश्वास से पूछिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या देगा, क्या होगी आपकी आशीष और कैसे आप परमेश्वर के साथ चलेंगे। You have to be with God first, then you ask for the blessings. You need it from God. फूल कुमारी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपकी आशीष को दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अनिल भाई का घराना बटिंडा से मेरे साथ जुड़ता है, प्रभु महिमा और आकाश को आशीष दे। मुझे बहुत खुशी होती है जब अनिल भाई का घराना जुड़ता है। क्यों? मैं एक 5 साल के बच्चे की आशीष को देखता हूं, 5th क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की की, छोटी सी बच्ची की आशीष को देखता हूं, जो हमें रोज दिखाती है चलो परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को पाओगे। हेलन जी मेरे साथ जुड़ती हैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से। प्रभु आप और आपके घराने को अधिकाई से आशीष दे, आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। शिवलाल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। अधिकाई से परमेश्वर के साथ जाइए और विश्वास की आशीष परमेश्वर से देखिए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। अपने दास से अपना मुंह न मोड़, जब मैं संकट में हूं फुर्ती से मेरी सुन ले। कब कहते हैं आप? जब आप संकट में होते हैं। क्या होनी चाहिए आपकी आशीष? जैसे प्रभु एक सा है, आपको भी परमेश्वर के साथ एक सा होना चाहिए। ये नहीं साहब, नॉर्मल डेज में जब आपका घराना समृद्ध, खुश है और अच्छी चीजों में है, तब परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है। लेकिन जहां संकट आया वहां आपकी दुआएं उठ जाती हैं। प्रभु फुर्ती कर, मेरी सुन ले, ये कर, वो कर, फलाना कर, ढिकाना कर, मुझे चंगाई दे, मेरे घर को चंगाई दे, यहां दर्द दे, वो कर दे। ऑब्जेक्टिवली देखिए, आपके जीवन की आशीष क्या होनी चाहिए थी और आज क्या होकर रह गई है। आज आप दुख में होते हो तो आप कहते हो दास मेरे से मुंह मत मोड़,
मैं संकट में हूं, फुर्ती से मेरी सुन ले। बाकी दिनों का क्या? जब संकट नहीं था, जब परेशानी नहीं थी, जब कोई दुख नहीं था, तब कहां थे आप? और तब कहां थी आपकी आशीष? टमाटर वाली चटनी में लमिया नहीं है तो चलकर अपनी आशीष को विश्वास से देखिए। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पंजाब से। प्रभु आपको, आपकी पत्नी को, आपकी दोनों बेटियों को आशीष दे। अधिकाई से आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। दमन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। Psalm 69 verses 16 to 28। सोचिए आज। अनीता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको आशीष दे। अनिल भाई समेत आपका पूरा घराना आशीष पाए। फिलिक्स को परमेश्वर आशीष दे। एक बेहतर नौकरी के साथ परमेश्वर के पास जाए। सोचिए, कबीर ने एक दोहे में आपकी आशीषों को बांधा है। कबीर कहता है, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। आजकल की मसीहों के हालात हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। यह है आज की हकीकत। सुख में परमेश्वर नहीं होता हमारे जीवन में। सोचिए। अनिल भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको, अनीता जी को, फिलिक्स को आशीष दे। अधिकाई से आपकी आशीष परमेश्वर से आए। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। सोचिए आज। मैं ऑब्जेक्टिवली कहता हूं, आज आपके घर में बर्थडेज मनाते हैं लोग, एनिवर्सरीज मनाते हैं, शादियां करते हैं। आप अपने मन पर हाथ रखिएगा। मुझे मत बताइए, किसी को भी मत बताइए। अपने मन पर हाथ रख के पूछिए, वहां परमेश्वर कैसा है। वहां परमेश्वर आपके जीवन में कहां है। खासतौर से मसीह शादियों में मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पाया। और आज आप जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं जब आप दुख में हो। रोज सुबह, दोपहर, शाम परमेश्वर को याद कीजिए। God will protect you against all dangers। परमेश्वर आपकी आशीष को अधिकाई से देगा। Turn your blessings to God। मसीह जीवन कंडीशनल जीवन नहीं है कि सुख में परमेश्वर को छोड़ दो और दुख में परमेश्वर को पुकार लो। अगर आपको कभी इस पर शुभा हो और अगर आपको लगता हो कि आपने दुख में पुकारा और परमेश्वर ने आपकी आशीष को नहीं दिया, मेरे कहने से यशाया 1 अध्याय पढ़ लीजिएगा। जवाब वहां लिखा हुआ है। आज अगर आप दुख में परमेश्वर को पुकार रहे हैं और परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहा, तो देखिएगा यशाया 1 में आपके लिए लिखा क्या है। रीड आइजाया चैप्टर 1। नितिका मेरे साथ जुड़ती हैं जयपुर से। प्रभु आपको, शिवदान भाई को, तन्वी और निखिल को आशीष दे। विशेषकर निखिल को, यह हफ्ता उसके लिए आशीष का है। प्रभु से एक बेहतर नौकरी, अधिकाई की आशीष और विश्वास का प्रतिफल दे। मैं निखिल से कहूंगा, अधिकाई से परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आए। विश्वास से आप अपनी आशीष को परमेश्वर से लें और इस सप्ताह अंत तक परमेश्वर आपको एक बेहतर नौकरी दे। आपकी आशीष परमेश्वर से मिले। नितिका, अगर आप सभी विश्वास से घुटने टेक कर निखिल के लिए आशीष मांगेंगे, प्रभु अधिकाई से उसको आशीष देगा। बस की नाथ भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए।
प्रभु आपको, आपकी मम्मी को, आपके परिवार को आशीष दे। आपकी मस्कुलर डायस्ट्रॉफी की परेशानी दूर हो और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। रजनीश भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकारी से एल्वीना भाभी और आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए। आज विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से देखे और रॉजर समेत आपके पूरे घराने को आशीष। जी, आपकी बुआ को आशीष मिले, उनके ऑपरेशन में परमेश्वर उनके पास खड़ा रहे और विश्वास से अपनी चंगाई को आपकी बुआ परमेश्वर से पाए। अपनी आशीष को परमेश्वर से देखिए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा दे। ये हम सब कहते हैं ना, जब हम संकट में होते हैं तब हम बड़ी अच्छी अच्छी दुआएं करते हैं, बहुत बढ़िया, मन फाड़ कर। प्रभु आशीष दे सोनू जी को। मन फाड़ कर हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु ये भी कर दे, वो भी कर दे, ऐसा भी कर दे, वैसा भी कर दे। लेकिन संकट के पहले जब आप सुरक्षित थे, आपका घराना आशीषित था, परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें दी थी, तब आप कहां थे? अगर आप मसीही हैं, ईसाइयों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे जीवन में ईसाई शब्द का अर्थ है ऐसे ही लोग जिनके जीवन में कोई आशीष नहीं, जो हर मंडली में मिलेंगे आपको, सिगरेट फूंकते हुए, बीड़ी फूंकते हुए, गुटखा खाते हुए, शराब पीते हुए, अपने बच्चों को मारते हुए, अपनी पत्नी को पीटते हुए। उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। बाइबल में यह आशीष नहीं है। मसीह का अर्थ होता है मसा किया हुआ, परमेश्वर की ओर से अभिषेक, अनॉइंटेड बाय गॉड। दैट इज वाई आप और मैं मसीही कहलाते हैं। नया जीवन पाए हुए लोग, परमेश्वर की आशीष को देखने वाले लोग, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग। वैसे लोग नहीं जो कंडीशनली प्यार करे परमेश्वर से। प्रभु मेरी आशीष को दे दे, लेने के बाद तू कौन सा प्रभु और तेरी कौन सी आशीष ना। मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले, मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे। रोज मांगिए, रोज मांगिए, क्योंकि आपके शत्रु आप पर कभी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि गॉड इज देयर फॉर यू। परमेश्वर रोज आपके साथ खड़ा होगा। रोज परमेश्वर के पीछे खड़े होइए, विश्वास से परमेश्वर को मांगिए और अधिकाई से अपनी आशीष परमेश्वर से बनाए रखिए। जिस दम से मैं 3 बार प्रीच करता हूं, मेरा विश्वास होता है कि मैं बिना प्रीच किए हुए ना सोऊं। मैं जानता हूं कि अगर परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है तो शैतान भी मुझसे दूर नहीं है। अगर मैं गलती करूंगा, शैतान बड़े आराम से मेरी आशीष छीन लेगा और उसके बाद मुझे फिर से शुरू करनी पड़ेगी वो जद्दोजहद जिसमें मैं ये मांगूंगा, मेरे निकट आके मुझे छुड़ा, मेरे शत्रुओं से मुझे छुटकारा दे। मैं कितना भी बिजी होऊंगा, लेकिन 3 बार परमेश्वर के वचन को बांटना मेरी आशीष है। आपको भी आशीष लेनी चाहिए। परमेश्वर का समय परमेश्वर को दीजिए, अधिकाई से परमेश्वर को पुकारिए और विश्वास से अपने घराने की आशीष परमेश्वर से पाइए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आज कैसे आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाता है, कैसे आपके घराने की आशीष परमेश्वर से आती है, कैसे आपकी आशीष परमेश्वर से आती है। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। सिमरन जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से विधि और निखिल की आशीष आपको दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाइए।
लिखा है, मेरी नामधराई, लज्जा और अनादर को तू जानता है, मेरे सब द्रोही तेरे सामने है। यस, गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर हर चीज जानता है। लेकिन मेरा आपसे सवाल, आप परमेश्वर को कितना जानते हैं? सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। आज सवाल ये है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे। अपने आप से पूछिए। सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। आज सवाल ये है कि आप परमेश्वर के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आशीष बाइबल में लिखी है आपके लिए। बुलाए हुए तो बहुत हैं, चुने हुए थोड़े। कंप्लीट योर रिलेशनशिप विद गॉड। आज परमेश्वर ने आपको चुना, आपको चुनना है परमेश्वर को अधिकाई से, दैट यू शुड हैव अ कंप्लीट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। पूर्ण आशीष मिले आपको और आपका घराना समर्पित होकर अपनी आशीष पाए। हम पूरी बाइबल में ये कहते, परमेश्वर ये कर दे, वो कर दे, ये दे दे, वो दे दे, मेरे शत्रु का मेरे सामने से हट जाए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सवाल यह है, आपकी आशीष क्या है? नार भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु की आशीष उन्हें मिले, उनका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, मेरी नामधराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। गॉड नोज एवरीथिंग। परमेश्वर सब कुछ जानता है आपके जीवन का। आप कितना छुपा लो, आप कितना छुपा लो, गॉड नोज एवरीथिंग। सोचिए, आज जो हत्याकांड हुआ, एक 21 साल की लड़की ने एक लड़के को फेंक दिया बादलगढ़ के किले से। उसने चाहा कि उसके राज छुप जाएं, वो आराम से अपने जीवन को गुजारे। क्या हुआ? रोज नए नए राज खुल रहे हैं। आप जितना छुपाओगे परमेश्वर के सामने, उतनी चीजें उभर कर लौटेंगी आपके जीवन में। लोगों को पता चलेगा कि आप कैसे चलते थे और क्या थी आपकी आशीष। छुपाइए मत, समर्पित होकर परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मानिए, परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर की आशीष को लेकर बढ़िए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू एंड योर फैमिली। सोनी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आप और आपके घराने को आशीष दे, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। गुड्डी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको, वेरोनिका, एंजल को, रोहित की आशीष आपको दे और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। रेणुका मेरे साथ जुड़ी हुई है, घराने समेत आशीष पाइए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आपका घराना देहरादून और मेरठ में आशीषित हो, आपके घराने की आशीष परमेश्वर से आए। सोचिए, आज एक लड़की की वजह से पूरी स्त्री जाति पर कलंक लगा। सोचिए, आज दुर्गा जी मेरे साथ जुड़ती हैं भोपाल से, गोलू, घनश्याम और कार्तिक और छवि की आशीष आपको मिले, आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। जो लोग कहते थे कि साहब आजकल के बच्चे पैसे के भूखे होते हैं, प्रूव हो गया। करोड़पति लड़के को छोड़कर उसने एक ऐसे लड़के से प्यार किया और अपने होने वाले मंगेतर से 1 करोड़ लेकर उस लड़के को दिया। सोचिए आप, शैतान हमारे जीवनों में कैसे काम कर रहा है। जी, परमेश्वर से मांगिए, गॉड विल ब्लेस यू इन अबंडेंस। बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए, अगर मसीह में है
तो पूरी तरह परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, और अगर नहीं है तो शैतान है ही, याद रखिएगा। बहुत साफ है, गुनगुने मत रहिए रवीना जी, सरगर्म रहिए। आस्क गॉड एंड रिसीव योर ब्लेसिंग्स। परेशान शब्द आप लिखोगे, परमेश्वर कभी आशीष नहीं देगा। मेरी आशीष है। मैं आपको वैसे कहानी नहीं सुनाने आया, मेरे परिवार की सारी आशीषें प्रैक्टिकल है। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा कि साहब परमेश्वर ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ये होगा, वो होगा। नहीं, मैं नहीं करता ऐसा काम। मैंने अपने सारी जिंदगी को परमेश्वर से मांगा जी, सारी जिंदगी को, और आशीष पाई। आज भी मैं ऐसे ही करता हूं। प्रभु घनश्याम को आशीष दे, उसकी आशीष परमेश्वर से आए। प्रभु उसको जो भी परेशानी है, अधिकारी से उसको चंगाई दे, और दुर्गा जी आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। मैं कभी परेशान नहीं हुआ। मेरी पत्नी मुझसे पूछती है, तुम अनफेज्ड रहते हो, बड़ी सी बड़ी संकट में भी तुमने परमेश्वर की ओर देखा और आशीष पाई। सोचिए, मैंने अकेले 20 लाख का कर्जा चुकाया, मेरी पहुंच से बाहर था। परेशान हुआ, लेकिन परमेश्वर को सौंप दी। और वो कर्जा जो 5 साल में उतरना था, 3 में उतरा। मैं अपने आप को परमेश्वर के साथ लेके चलता हूं, और चाहता हूं कि आप भी चलें। पैट्रिक भाई मेरे साथ जुड़े हैं मुंबई से, ऑलिवर ऑस्टिन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। बिमला जी मेरे साथ जुड़ी हैं, प्रभु आपके पति को आशीष दे। नितिन को अग्निवीर की परीक्षा में उत्तीर्ण करे, और आपकी बेटी निकिता चंडीगढ़ में आशीष पाए। आपका घराना परमेश्वर से आशीषित हो। मैंने कभी जिंदगी में अपने आप को अनफेज्ड नहीं होना दिया। मैं कभी रोया नहीं, कभी दुखी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया, मैं बहुत उदास हूं। परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप है। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में है, परमेश्वर का विश्वास आपके जीवन में है। दुनिया कुछ भी कहे आपके बारे में, अगर परमेश्वर के साथ आपकी आशीष है, यू आर बाउंड टू बी ब्लेस्ड। अगर परमेश्वर का दुनिया कुछ भी कहे, यू आर बाउंड टू बी ब्लेस्ड। लिखा है ना, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया, मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की थी, परंतु किसी को नहीं पाया। यह है संसार की आशीष। आप तरस खाना चाहते हैं, लोग कहते हैं हाय मुझ पर तरस खाए। मैंने देखा लोगों को आपके सामने बहुत आपका हाथ पकड़कर 2 आंसू भी बहा देंगे, अरे ब्रदर, अरे सिस्टर, ये हुआ, बहुत दुख हुआ। बाहर निकलकर मजाक उड़ाते लोग आपका। मित्र मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकाई से आपको और आपके घराने को आशीष दे। आपके फ्रैक्चर वाली जगह पर परमेश्वर का हाथ जाए, परमेश्वर की आशीष परमेश्वर से पाइए, और अधिकाई से परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर की आशीष को आप पाइए। संजय भाई समेत आपके पूरे घराने को आशीष। प्रभु हमारे प्यारे बच्चे ऑस्टिन को आशीष दे। परमेश्वर अधिकाई से उसे एक बेहतरीन जॉब दे। विश्वास के साथ पैट्रिक भाई आपका और आपका घराना आशीष पाए, और विश्वास के साथ अपनी आशीष को परमेश्वर से देखे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया, और मैं बहुत उदास हूं। मैं बहुत उदास हूं। उदास मत होइए। लोग आपकी आशीष को कभी नहीं देंगे।
लोग अपनी आशीष को आपको कभी नहीं देंगे, मजाक उड़ाते हैं लोग। लोग अपने विश्वास को आपको कभी नहीं देंगे, मजाक उड़ाते लोग। लिखा है ना, मैं शांति वाले देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु किसी को नहीं पाया, किसी को नहीं पाया। मैंने किसी को नहीं पाया। हाउ डू वी सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ? आप जीवन में परमेश्वर की आशीष को देखते कैसे हैं? आप और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाता कैसे है? टर्न योर गॉड टू, परमेश्वर की ओर मुड़िए अपनी आशीष के लिए। जाइए परमेश्वर के साथ अपनी आशीष को लेकर, अधिकाई से परमेश्वर के साथ चलिए अपनी आशीष को लेकर। लिखा है, संसार आपकी आशीष आपको नहीं देता। लिखा है, लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। लोग नहीं चाहते कि आपको आशीष मिले, लोग नहीं चाहते। बहुत लोग जिन्हें आपने जिंदगी में अपने साथ जोड़ रखा है ना, वो आपकी आशीष नहीं है। आइडेंटिफाई योर ब्लेसिंग्स विथ स्क्रिप्चर, प्रभु के वचन के अनुसार आपकी आशीष। कई लोग जो आपके घर में आपकी आशीष के लिए आपने देखे होंगे, वो वास्तव में आपकी आशीष नहीं है। मजाक उड़ाते लोग। बड़ा गया था परमेश्वर के पास आशीष लेने, थक हार के लौट आया। बहुत लोग मिलेंगे आपको। शुरुआत आपके घर से होगी, बाहर से नहीं, घर से होगी। घर में बहुत सारे लोग आपको आशीष नहीं देंगे। कई बार जो आपके बिल्कुल निकट और करीबी लोग होंगे, वो भी आपको बढ़ने नहीं देंगे। आपको सीखना है, आपको चलना है। आपकी आशीष परमेश्वर से है। उन्होंने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए सिरका। जाइए नए नियम में। यीशु मसीह ने क्रूस पर से एक वचन कहा, मैं प्यासा हूं। क्या किया सिपाही ने? जूफा को सिरके से डुबाया और परमेश्वर के मुंह पर लगाया। क्या प्यास बुझी? नहीं बुझी। सतनाम भाई मेरे साथ जुड़ते हैं हरियाणा से। प्रभु आपके दोनों बच्चों, आपकी पत्नी और आपके घराने समेत आपको आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। सुषमा जी जुड़ती है मेरे साथ, घराने समेत आशीष। प्रभु अधिकाई से आपके पूरे घराने को आशीष दे। विनोद भाई पौड़ी गढ़वाल से मेरे साथ खड़े हैं आशीष के लिए। परमेश्वर आप और आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपका विश्वास परमेश्वर से बना रहे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। Psalm 69 verses 16 to 28। उन्होंने मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका दिया। प्यास नहीं बुझती सिरके से, और बढ़ जाती है। ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपको कोई आशीष नहीं देते, लेकिन वो आपके जीवन के इंटीग्रल पार्ट है, आपके अनन्य सहायक है ना। ये आशीष नहीं है, याद रखिएगा। ऐसे लोग ना कभी आपकी आशीष थे और ना कभी हो सकते हैं। आज आप अपने बच्चों के लिए क्या चुनते हैं? मुझे तो बड़ा मजा आता है जब लोग आके मुझे बताते हैं कि साहब मैंने ऐसा चुना, वैसा चुना। स्टैनली भाई, आप देखिएगा कितने आशीष पाएगा परमेश्वर आपको। मैं हर एक से पूछता हूं, कैसे चुना, कैसे ली तूने अपने बच्चे की आशीष? लोग मुझे क्राइटेरिया बताते हैं और आपको मैं बहुत मजे की बात बताता हूं, और वो जैसे जैसे खोलते हैं पढ़ते हैं, वैसे वैसे मेरा मन गदगद हो जाता है। ये परमेश्वर के पास नहीं गया। इसने अपने मन पर भरोसा रखा, इसने अपने दिमाग पर भरोसा रखा। कहां से पाएगा इसका बच्चा आशीष? सोचिए, आज सिया हत्याकांड में भी तो यही था। लड़की सिर्फ 12वीं पढ़ी थी,
पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन माँ बाप ने एक अच्छा घराना ढूंढा, पैसे वाले लोग ढूंढे। उन्हें नहीं पता था कि क्या करेगी लड़की, और लड़की ने जो किया सारे दुनिया के सामने है। अपनी बुद्धि का सहारा मत लीजिए जब भी आप अपने बच्चों की रिश्तों को तय करते हैं। योर ब्लेसिंग शुड बी द ब्लेसिंग ऑफ रेखा जी। रेखा जी जैसी आशीष पाइए। उसने परमेश्वर से मांगा, उसकी एक ही बेटी थी, और जैसी मांगा वैसी ही आशीष को पाया। सोचिए आज आप क्या मांगते हो। मुझे कई लोग बताते हैं, ब्रदर बेटी का रिश्ता तय हो गया। कैसे? सब बड़े अच्छे लोग हैं। वेरी गुड। हाउ डू यू डिफाइन अच्छा? मैं पूछता हूं लोगों से, आप कहते हो अच्छे हैं, अच्छाई की डेफिनेशन दीजिए। 99% लोग अच्छाई डिफाइन नहीं कर सकते, जबकि बाइबल में अच्छाई की डेफिनेशन लिखी है। क्या है आपके बच्चे की आशीष? कैसे वो एक अच्छे घराने में जाएगा? क्या जानते हैं आप उसके बारे में? बस हम क्या देखते हैं? प्रोफेशन। हम क्या देखते हैं? पैसा। हम क्या देखते हैं? आजकल एक नया ट्रेंड है कि फलाना व्यक्ति जिससे हम अपने बच्चे को जोड़ रहे हैं विदेश चला जाए तो बहुत ही अच्छा है। क्या इस देश में आशीष नहीं है? क्या इस देश में खाना नहीं? क्या आपका बच्चा इस देश में आशीष नहीं पा सकता? हम लालच में करते हैं कई बार, और वो लालच इतना भारी पड़ता है आपके बच्चे पर कि आपकी आशीष नहीं आती। मैं हर एक से पूछता हूं बड़े प्यार से, डिफाइन अच्छा क्या है आपके जीवन में? कैसे है वो घराना अच्छा? नहीं पता। आप जोड़ देते हैं किसी के साथ भी अपने बच्चे को। और कई माँ बाप तो और भी शानदार होते हैं, वो जबरदस्ती अपने बच्चे की शादी कर देते हैं। बेटा तुझे नहीं पता, मुझे पता है। जिंदगी भर लड़की किलसती रहती है, गालियां देती रहती है अपने मां बाप को, कहां डाल दिया मुझे। अपने बच्चे से पूछिए। मेरे फादर की आशीष थी। अपने बच्चे से, खासतौर से अपनी बेटी से पूछिए, क्या वो आशीष पाएगी? क्या वो एडजस्ट करेगी? क्योंकि एक दौर के बाद आप सभी अलग हो जाएंगे। खड़ा कौन रह जाएगा? आपका बच्चा अकेला। डू यू थिंक योर डॉटर विल बी अ ब्लेसेड डॉटर इन अ ब्लेसेड फैमिली? आपको देखना है, यही तो लिखा है। खाने के लिए इंद्रायण। आज सोचिए आपकी आशीष कहां है। लोग क्या दे रहे हैं आपको खाने के लिए? इंद्रायण, जिससे आपकी भूख नहीं मिटेगी। लोग आपको क्या चुसा रहे हैं? सिरका, जिससे आपकी आशीष नहीं आएगी। और ऐसे लोग आपकी आशीष है। कितने मजे की बात है कि परमेश्वर का आत्मिक दर्शन हमारे जीवन में आज जीरो है, एंड वी प्राउडली कॉल आवरसेल्फ क्रिश्चियंस। हम प्राउडली अपने आप को मसीह कहते हैं। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। आपके बीच में खड़ी है रेखा। परमेश्वर से मांगकर अपनी आशीष पाइए। कंफ्यूज मत होइए। प्रभु आपको वो आशीष देगा जिसकी कल्पना भी आप ना करें। कल रात प्रियंका से मेरी बहुत लंबी बात हुई, बहुत दिनों बाद, एंड वी वर ब्लेस्ड टुगेदर। हमने, जैसे बेटी बाप से बात करती है, उसने वैसे ही सब चीजें बताई। अंकल ऐसा, अंकल वैसा, अंकल ये, अंकल वो। एंड इट्स प्लेजर कि आप प्रियंका से बात करेंगे। ऐसे बच्चे, ऐसी माएं, ऐसा घराना बहुत कम मिलता है परमेश्वर से, बहुत कम। ऐसी बेटी
परमेश्वर बहुत कम देता है लोगों को। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ डॉटर लाइक प्रियंका। खुश होता हूं मैं उसके आशीष को देखकर, उसके विश्वास को देखकर, उसकी परमेश्वर की संगति को देखकर, उसकी आशीष परमेश्वर से पाकर। कल मैंने पूछा क्या विशाल प्रार्थना करता है, एंड शी सेड यस, मुझसे ज्यादा। रेखा ने वही मांगा था और उसे वही आशीष मिली। आज विशाल प्रियंका से ज्यादा प्रार्थनाओं में आगे है। ये आशीष होनी चाहिए। रूबी मेरे साथ जुड़ती हैं नोएडा से। प्रभु अधिकाई से आपके घराने को आशीष दे। एड्रियन और आयना जो समेत आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। सोचिए, कोई संसाधन नहीं था। रेखा जी बहुत सोशल है, हर एक के सुख दुख में जाती हैं, हर एक के साथ खड़ी रहती हैं, और खास तौर से दुख में। मसीहों की आशीष। हम में से 90% लोग सुख में किसी के घर खड़े होते हैं, दुख में हम वहां फटकते भी नहीं। कल भी मेरी रेखा जी से बात हुई। उनकी किसी दोस्त की मदर की डेथ हो गई थी, वो अपनी दोस्त को कंसोल करने गई थी। यह है मसीह घरानों की आशीष। ये आशीष। सुख में हम दौड़ जाते हैं बढ़िया कपड़े पहनकर, या शादियों में आप देखिए, ओ हो, दुख में खड़े हुई जाके। जहां 4 लोग खड़े हों, रखिए उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ और कहिए कि परमेश्वर की आशीष के साथ मैं खड़ा हूं तेरे पीछे, मेरी आशीष है तेरे साथ, घबरा मत, विल फेस टुगेदर। हम परिस्थिति का सामना अधिकाई से करेंगे। एंड दैट इज द ब्लेसिंग विद रेखा जी। आप क्या सोचते हैं, परमेश्वर आशीष नहीं देता? आप आशीष को इवैल्यूएट करेंगे रेखा जी की। परमेश्वर ने अधिकाई की आशीष को दिया है, अधिकाई की। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए और उनका सुख और उनके सुख का समय जाल बन जाए। आप मानते हैं? कभी मत मांगिए। परमेश्वर आपको आशीष देता है, किसी की बुराई करने के लिए नहीं। आपकी आशीष को परमेश्वर से देखने के लिए, किसी को नाश करने के लिए नहीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, किसी को गिराने के लिए नहीं, उत्साहित करने के लिए। क्या लिख रहा है यहां? उनका भोजन उनके लिए फंदा हो जाए। पढ़िए इसको दोबारा से। भोजन 2 तरह के हैं, शारीरिक और आत्मिक। क्या आप किसी को लिख सकते हैं कि उसका आत्मिक भोजन उसके लिए फंदा हो जाए? यू कैन नॉट। आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि यह परमेश्वर की आशीष नहीं है। हम कहते हैं आज भी, फलाना मर जाए, उसके घराने में ये हो जाए, फलाने का ये हो जाए। इज दिस अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड? नो, इट इज नॉट। बाइबल बार बार आपको कहती है, अपने मुंह की चौकसी रखे, आपके मुंह से वही बात निकले जो परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में लाए। आपका मुंह आपकी आशीष ठहरे। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। लिखा है, उनका सुख का समय जाल बन जाए। कभी मत मांगिए। याद रखिएगा, अगर यह चीज उस घराने पर नहीं पड़ी तो कहां पड़ेगी? आपके ऊपर। आपके मुंह के शब्द आपको आशीष देंगे और आपके मुंह के शब्द ही आपको फंसा देंगे। गुड्डू मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु आपकी मम्मी समेत आपके पूरे घराने को आशीष दे। आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आपके मुंह के शब्द फंसा देंगे।
कभी मत करिए जी। ये आशीष है आपकी। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल करता हूं रवीना जी, देवीना जैसी आशीषित बेटी किसने दी आपको? परमेश्वर ने। क्यों दी? आपका स्वभाव और आपकी आशीष को देखकर दी, ऐसे तो नहीं मिली। बहुत बच्चे पैदा होते हैं आज हिंदुस्तान में, लेकिन उनमें से कोई कोई आशीषित होता है। आइडेंटिफाई योर ब्लेसिंग्स विद गॉड। परमेश्वर को अपनी आशीष के लिए देखिए और विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए। गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू। मसीह घरानों में सबसे बड़ी और उत्तम आशीष है आपकी संतान। अगर आपकी संतान आशीषित है, आपका घराना आशीषित है। अगर आपकी संतान शैतान के हाथ में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट, कुछ भी नहीं। सोचिए, आपके बीच में गुड्डी लोग जैसे लोग भी हैं, जिन्होंने परमेश्वर को ढूंढा, पाया, अपने घराने से निकल कर आई, अपने परमेश्वर को विश्वास से पाया। वेरोनिका, एंजल और रोहित आज उसकी आशीष है। वो तीनों बच्चे परमेश्वर की आशीष के साथ चलते हैं। वो तीनों बच्चे अपनी फोन के द्वारा रोज रात को प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। वेरोनिका कनाडा में, एंजल और रोहित यहां हैं। रोज रात को 10 सवा 10 बजे वो ऑनलाइन प्रेयर में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक दूसरे को देखकर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को आशीष देते हैं। दिस इज योर ब्लेसिंग। ये है आपकी आशीष और ये है आपका विश्वास कि आपका बच्चा अगर परमेश्वर के साथ है, आपका घराना परमेश्वर के साथ है, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है, यू आर बाउंड टू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। लिखा है, उनकी आंखों में अंधेरा छा जाए ताकि वो देख ना सके। बाइबल में नहीं लिखा ये, बाइबल में ये आशीष नहीं है। किसी के लिए आप प्रार्थना करें कि उसकी आंखों में अंधेरा छा जाए। बाइबल की आशीष भजन संहिता 23 में है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। दिस इज नॉट योर ब्लेसिंग। कभी प्रार्थना करिएगा मत कि प्रभु मेरे शत्रु के सामने अंधेरा छा जाए। बाइबल कहती है अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो और अपने सताने वाले को आशीष दो। दैट इज द यूनिकनेस अबाउट बाइबल। यह है अद्वितीय आशीष मसीहों की। यह है आशीष। उनकी आंखों में अंधेरा छा जाए ताकि वो देख ना सके। कभी मत मांगिए, कभी मत मांगिए लोगों के लिए कि साहब उसे दिखाई ना दे। मांगिए परमेश्वर उसे अधिकाई से दिखा कि वो अपनी आशीष को पहचान कर तेरे साथ चल सके। दैट इज योर ब्लेसिंग। लिखा है, और तू उसकी कटी को निरंतर कपाता रहे। कटी का मतलब होता है कमर। क्या मांगेंगे? Psalm 69 वर्सेस 16 to 28। मारिया जी मेरे साथ जुड़ती हैं बहुत समय के बाद। प्रभु आपको, आपकी प्यारी बिटिया को आशीष दे। आपका पूरा घराना परमेश्वर से आशीष पाए। अधिकारी से चलकर अपनी आशीष को देखिए और विश्वास से अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। लिखा है, तू उनकी कटी को कपाता रहे। ये नहीं आशीष। हर एक को आशीष दीजिए। दिन में जिससे भी मिले उसको आशीष दे। प्रभु तेरे और तेरे घराने को आशीष दे। बाइबल में क्या लिखा है? अगर तेरी आशीष के योग्य उस घर में कोई होगा तो तेरी आशीष उस पर आएगी, अन्यथा वो तेरे पास लौट आएगी। मसीह लोगों का कोई शत्रु नहीं होता, याद रखिए। मसीही लोगों का कोई दुश्मन नहीं है। बाइबल में लिखा है, बुराई का बदला भलाई से दो और बुराई को भलाई से जीत लो।
यह है आपकी आशीष। बुराई का बदला भलाई से दो और भलाई से बुराई को जीत लो। दैट इज योर ब्लेसिंग। ये नहीं आपकी आशीष कि पता चला आप किसी के लोग को लेकर के पुलिस केस में घुस गए, किसी को कोर्ट केस में जाकर फंसा दिया। ये नहीं आपकी आशीष। दैट इज नॉट योर ब्लेसिंग। ये आपकी आशीष नहीं है। लिखा है, उनके ऊपर अपना रोष भड़का और तेरे क्रोध की आंच उन पर लगे। मांगेंगे परमेश्वर से ये ना? हर एक के लिए आशीष मांगिए, हर एक के लिए। नेवर आस्क द wrath ऑफ गॉड इन समवन्स लाइफ। परमेश्वर के क्रोध की आशीष किसी के लिए मत मांगिए। अगर वो लौट कर आप पर पड़ा तो आप जीरो हो जाएंगे, जीरो। इसलिए कभी मत मांगिए ऐसी किसी चीज को। कई लोग इसे आशीष समझते हैं कि परमेश्वर ने लिखा है कि साहब कर दो। कई लोग ऐसी प्रार्थना करते, नष्ट कर दे, उसका घराना खत्म कर दे परमेश्वर, ऐसा कर दे, वैसा कर दे। नेवर आस्क। किसी की बुराई को कभी भी मत मांगिए, कभी नहीं। हर एक की आशीष को मांगिए। और लिखा है, उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई ना रहे। उलट जाइए तो आपका घर उजड़ जाए और आपका नाम लेवा कोई ना रहे, खुश होंगे? मैं आपसे साफ पूछता हूं, खुश होंगे क्या? ऐसी चीजों को अपने जीवन में देखकर कोई खुश नहीं होता है। आपके मुंह की चौकसी रखकर हर एक की आशीष को मांगिए। एवरीबडी शुड बी ब्लेस्ड बाय गॉड प्रोवाइडेड हु दे आर। कोई भी हो, वो मसीह लोग हो तो परमेश्वर की आशीष दो, विश्वास से दो, धन्यवाद से दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारी ओर है, तुम्हारे विरोध में कोई खड़ा नहीं होगा। दैट इज योर ब्लेसिंग। लिखा है, उनके डेरों में कोई ना रहे। नेवर आस्क दिस। कभी मत मांगो इस चीज को। हर एक के लिए खुशहाली मांगो, आबादी मांगो, खुश कर मांग, खुशी मांगो। जो आप मांगते हो, जिस नाप से आप नापते हो, उसी से आपके लिए भी मांगा जाएगा, नापा जाएगा। याद रखना, आप किसी के लिए बुराई मांगोगे, परमेश्वर नाप के बुराई आपके झोले में डालेगा। चाहोगे? नहीं, है ना? किसी का अनिष्ट मांगोगे, परमेश्वर आपको अनिष्ट देगा और बढ़कर मिलेगा। आपका आशीष भी 30, 60, 100 गुना जाएगा, आपका श्राप भी 30, 60, 100 गुना जाएगा। यह मत पढ़िएगा केवल बाइबल में आशीष 30, 60, 100 गुना मिलती है, श्राप भी 30, 60, 100 गुना आता है, बढ़कर आएगा। नेवर आस्क दिस। लिखा है, क्योंकि जिसको तूने मारा वे उसके पीछे पड़े। किसके? मेरे। आज बहुत से लोग कहते हैं, प्रभु जिनको तूने श्राप किया आज वो मेरे पीछे खड़े। परमेश्वर से मांगिए ना कि परमेश्वर उनको आपके जीवन से निकाले। आप क्यों निकालने की कोशिश करते हैं? परमेश्वर से मांग कर लीजिए अपनी आशीष। लिखा, जिनको तूने मारा वे उनके पीछे खड़े, जिनको तूने घायल किया वे उनकी पीड़ा की चर्चा करते हैं। परमेश्वर करे ना। बाइबल कहती है, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूंगा। आप लेने लगते हैं। क्या आशीष है आपकी और क्या है आपका भरोसा परमेश्वर पर? यू शुड हैव एन इम्प्लिसिट फेथ ऑन गॉड, अटूट विश्वास। और उसकी परिभाषा कहती है, जैसा एक बेटा अपने बाप पर करता है। दैट इज द ब्लेसिंग। यह आशीष। उनके अधर्म पर अधर्म बढ़ा, क्योंकि वह तेरे धर्म को प्राप्त न करें। इज दिस अ ब्लेसिंग?
आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं? जी, प्रभु आशीष दे आपके पिताजी को। दुबे साहब परमेश्वर से आशीष पाए, अधिकारी से बढ़े और आपकी आशीष को आपकी बिटिया, अपनी बिटिया यानी आपके साथ देखकर आशीषित हो। सोचिए, आज आप क्या कहते हैं? उनके अधर्म पर अधर्म चढ़ा। परमेश्वर किसी को अधर्म की आशीष नहीं देता भाई। अगर बाइबल में लिखा ना, तो कई आपको प्रचारक प्रीच कर जाते हैं, मांग लो परमेश्वर से किसी की हानि को। नहीं, परमेश्वर किसी की हानि करके प्रसन्न नहीं होता। स्मिता जी मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत, आशीष पाइए। प्रभु अधिकारी से आप और आपके घराने को आशीष दे। आपकी आशीष परमेश्वर से आए और आपका घराना परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड, लिखा है। उनके अधर्म पर अधर्म चढ़ा और वो तेरे धर्म को प्राप्त न करे। क्या कहा था यीशु मसीह ने? जाओ इस संसार में फैल जाओ, लोगों को मेरी शिक्षाओं का प्रचार करो। आप क्या लिख रहे? वो तेरे धर्म को प्राप्त न करे। सोचिए, आज जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो अपने आशीष को, अपने बल को प्राप्त करेंगे। दैट इज द ब्लेसिंग। इसलिए कहता हूं, समर्पित होकर बाइबल पढ़िए, आशीष को ढूंढिए, विश्वास से अपने घराने की आशीष मांगिए। अपनी सारी योजनाओं को परमेश्वर से मांग कर पाइए। मेरे जीवन में मैंने अपनी नौकरी, अपनी पत्नी, अपना घर, अपने बच्चे परमेश्वर से पाए। गॉड नेवर गिव्स यू सेकेंड बेस्ट। परमेश्वर आपको सेकेंड बेस्ट नहीं देता। गॉड ऑलवेज गिव्स यू द बेस्ट। यह आशीष रेखा जी ने मांगा, विशाल जैसे बेटे को पाया। आज 90% मसीह लड़कों में, बुरा मत मानिएगा, 90% मसीह लड़के शराब पीते हैं, भले उनके घर में ना पता हो, पीते हैं। 90% मसीह लड़कियां अपनी आशीष को परमेश्वर से नहीं देखती, वो अपना मनमाना व्यवहार करती हैं। सोचिए, प्रियंका ने जिससे वो नहीं मिली, यानी मुझसे, फोन करके कहा, अंकल अगर मम्मी मना कर देगी तो कितना ही अच्छा लड़का हो, आई विल नॉट टेक इट एज अ ब्लेसिंग, मैं उसे आशीष के रूप में नहीं देखूंगी। है आपके बच्चे में इतनी आशीष? है आपके बच्चे की वो आशीष जो अपनी मां के कहे अनुसार चले? और आज उसकी मां की आशीष के साथ उसने विशाल जैसे व्यक्ति को पाया जो उसकी छोटी छोटी चीजों की आशीष को देखता है। यह है मां बाप की आशीष, यह है विश्वास। प्रियंका मुझसे कुछ भी नहीं छुपाती, कुछ भी नहीं। ये हुआ अंकल, वो हुआ अंकल, उसके पास समय कम पड़ जाता है बताने के लिए। जी, रायचंद जी मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। प्रभु अधिकारी से आपकी आशीष को दे, आपकी सारी आर्थिक समस्याओं का निदान परमेश्वर करे और आपकी आशीष परमेश्वर से आए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। हल्की आशीष नहीं है साहब। मेरी बेटी, लोग कहते हैं साहब आपके तो कोई लड़की नहीं है। मेरी बेटी। लोग मुझसे पूछते हैं सर ये कब हुई? मेरा जवाब होता है परमेश्वर ने दी। ये कब हुई? कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपने किसी बच्ची का जिक्र किया, आपके तो 2 लड़के हैं। परमेश्वर ने दी मेरी आशीष। आज मैं उससे डिस्कस कर पाता हूं अपने मन की सारी बातें। सोचिए,
मेरी आशीष। और जबकि मजेदार बात हम दोनों के बीच ये कि हम में से एक ने भी एक दूसरे को नहीं देखा। सोचिए, तब भी आत्मा में वो मेरी बेटी है और रहेगी। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है ना, उनके अधर्म पर अधर्म चढ़ा और वे तेरे धर्म को प्राप्त ना करें। ये आशीष मांगेंगे आप किसी के लिए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी मत मांगिए। हमेशा परमेश्वर की आशीष को देखिए, हर एक के लिए भलाई मांगिए और हर एक के विश्वास को परमेश्वर से जोड़कर मांगिए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। परमेश्वर अधिकाई से आपको आशीष देगा। लिखा है, उनका नाम जीवन की पुस्तक से काटा जाए। आप तो वो लोग होने चाहिए जो लोगों के नाम को जीवन की पुस्तक में जोड़े। आप वो लोग नहीं होने चाहिए जो आप लोगों से कहें तेरा नाम कटवाऊंगा जीवन की पुस्तक से। दिस इज नॉट योर ब्लेसिंग। तेरा नाम मैं जीवन की पुस्तक से कटवाऊंगा। नेवर डू इट। क्या जाने परमेश्वर आपका नाम काट दे। बाइबल में लिखा है, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है परमेश्वर उसके लिए खाई खोद कर रखता है। सोचिए, जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है परमेश्वर उसके लिए खाई खोद देता है। लिखा है ना, उनका नाम जीवन की पुस्तक में से काटा जाए और उनका वे धर्मियों के संग गिना न जाए। सोचिए, आज ये मांगेंगे आज आप परमेश्वर से कि आपके शत्रु धर्मियों के संग गिने ना जाए। इज दिस अ ब्लेसिंग? नो। रेखा जी, आपकी आशीष, इस मंडली की आशीष, घरानों की आशीष परमेश्वर साइमन को देगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विश्वास है। जितना सीधा वो है उतनी भली पत्नी को वो आशीष के रूप में पाएगा। दैट इज द ब्लेसिंग। अपने बच्चों को आशीष देना सीखिए। रोज सुबह उठकर अपने बच्चों को अधिकाई से आशीष दीजिए, जैसे आप और आपके बच्चे परमेश्वर के साथ जाएं, अपनी आशीष को लेकर जाएं, अपने विश्वास को लेकर जाएं। आपके घराने का एक एक बच्चा परमेश्वर से आशीष पाए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम विश्वास से आशीष को मांगते हैं, धन्यवाद से अपनी आशीष परमेश्वर से देखते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक की आशीष को दे। विश्वास की पहली प्रार्थना सौंपता हूं प्रभु अपने प्यारे भाई रायचंद को। बहुत वर्षों से वो एक ही तनख्वाह पे काम करते हैं, 3,000 रुपए मिलते हैं प्रभु। आज तक आपके बेटे ने अपने घराने को चलाया। चाहते हैं प्रभु उसकी आशीष को बढ़ा, उसका वेतन बढ़े, उसकी आशीष बढ़े और विश्वास से अपनी आशीष को परमेश्वर से लेकर देखने वाला हो। मिथ की आशीष मांगते हैं प्रभु, उसके पैर को सुधार, उसके फ्रैक्चर वाली जगह पर आपका हाथ जाए, अपनी आशीष परमेश्वर से पाए और संजय समेत अपनी आशीष परमेश्वर से लेकर चलने वाली हो। अदर की आशीष को मांगते हैं प्रभु, तुलसी की आशीष को मांगते हैं प्रभु। आपने उनको आशीष दी है, उनका विश्वास दिया है, उनकी आशीष को बनाए रखें। गोलू के साथ रहें प्रभु। घनश्याम की आशीष को दें प्रभु। आज जब वो अपने आप को दिखाने रेलवे हॉस्पिटल जाता है, विश्वास के साथ जाए प्रभु, उसके मार्गों को सुरक्षित करें और जो भी उसके जीवन में होगा आपकी आशीष से हो। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु कि आपका हाथ बना रहे, आपकी आशीष परमेश्वर से आए। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु कि अनिल भाई के घराने को आशीष दे, अधिकाई से वो परमेश्वर के साथ जाएं और विश्वास से अपनी आशीष को, अपने वॉकर को फेंक कर परमेश्वर से आशीष पाएं। सिमरौन की आशीष को चाहते हैं प्रभु, वो बच्चा जवान है, उसके पैरों में तकलीफ है, चलकर अपनी आशीष परमेश्वर से ले। सना के लिए मांगते हैं प्रभु, ब्लॉसम जी उसकी मां के रूप में रोज आके परमेश्वर से अपनी आशीष मांगती है प्रभु। उनके विश्वास के अनुसार सना को एक बेहतर नौकरी दे,
विश्वास से अपने घराने की आशीष को मांगे और अधिकाई से परमेश्वर उसके मार्गों को सीधा करे। अधिकाई से अपनी आशीष परमेश्वर से ले। रेखा जी जो कि गुजरात में, उस प्यारे बच्चे को आशीष दे, उसके उलझे हुए रास्ते को सीधा करे, उसके टेढ़े हाथ पैरों को सीधा करे। विश्वास से अपनी आशीष और अधिकाई से अपनी आशीष परमेश्वर से देखें। प्रार्थना करता हूं निखिल के लिए प्रभु। वो बच्चा परेशान हुआ, शैतान ने उसे ठगा और चला, लेकिन चाहते प्रभु उसकी आशीष लौटाए। विश्वास से प्रभु निखिल अपने आशीष को पाए। विश्वास से प्रभु वो बच्चा एक बेहतर नौकरी के साथ बढ़े। विश्वास से उसे एक समझदार पत्नी आशीष के रूप में मिले। चलिए परमेश्वर उसके साथ, उसके मन को आशीष दीजिए, शांति दीजिए, विश्वास दीजिए और कहिए परमेश्वर, जब परमेश्वर उसके साथ है, उसके घराने को, उसकी आशीष को कोई बिगाड़ नहीं सकता। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज ऑस्टिन अपनी नौकरी के लिए जाएंगे, परमेश्वर के साथ जाएं, अपनी आशीष को लेकर जाएं, अपने विश्वास को लेकर जाएं। प्रभु का हाथ और आशीष परमेश्वर से बनी रहे। विश्वास के साथ अपनी आशीष को देखें और विश्वास से अपनी आशीष परमेश्वर से पाएं। प्रार्थना करना चाहता हूं प्रभु इस समय कि आप अनिल भाई के घराने में जो ऑपरेशन होना है उसको, उसकी सक्सेस को तय करें प्रभु। जो भी ऑपरेशन करता है उसके हाथों को छुए और अधिकाई से आपकी दासी आशीष पाए, ठीक होकर परमेश्वर के साथ चले। गुड्डू की आशीष को मांगते हैं प्रभु, उसकी मां के घाव को भरें और वो अपनी आशीष परमेश्वर से देखने वाला हो। रोहिणी जी की बिटिया के लिए आशीष मांगता हूं प्रभु, उसको एक अच्छा घराना दे, उसके जीवन को पूरा करे, अपनी अधूरी आशीषों को वो परमेश्वर से देखे और विश्वास के साथ परमेश्वर के पास बनी रहे। प्रभु हमारी बहन को आशीष दे, अधिकाई से परमेश्वर की आशीष को लेकर चलने वाली हो। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग खड़े, सबका हाथ, सबकी आशीष, सबका विश्वास परमेश्वर से चाहते हैं। सक्षम की आशीष को दे, अपनी मां से अलग रहकर कष्ट उठा के पड़ रहा है प्रभु, उसके दुखों को देख और उसकी आशीष को दे। अधिकाई से अपनी आशीष को परमेश्वर से पाए। प्रार्थना करना चाहता हूं बिमला के लिए, जब उसका बेटा नितिन अग्निवीर की परीक्षा देता है, आप उसके साथ चलें, उसके साथ दौड़ें और प्रभु की आशीष के अनुसार उसे आशीष दें। उसकी बेटी को चंडीगढ़ में आशीष दें। अधिकाई से संजू की आशीष को दें। अधिकाई से वो परमेश्वर के साथ चलकर अपने बच्चों की आशीष को देखें। शालिनी की आशीष को मांगते हैं प्रभु, अधिकाई से उसे चुने। सुशील भाई के कंधे को सुधारें, आशीष पाए। माइकल उसके भाई हैं, उनके घर से शराब जाए और विश्वास के साथ वो घराना परमेश्वर से आशीष पाए। हेमलता की आशीष को मांगते हैं प्रभु, चाहते हैं प्रभु हेमलता, उसके भाई और उसके पति आशीष पाए। अधिकाई से उसका घराना परमेश्वर की आशीष को देखे, विश्वास की आशीष बनी रहे। प्रार्थना करते हैं एल्वीना भाभी और रॉजर के लिए, रॉजर को आशीष दे प्रभु, इस साल के अंत तक एक भली पत्नी को पाकर अपनी आशीष को परमेश्वर से देखे। पवन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक भली पत्नी आशीष के रूप में आपने दी, लेकिन जो भी बीच में अभी होना है अधिकाई से हो और वो घराना परमेश्वर में बस सके और उनकी आशीष परमेश्वर से आ सके। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु अधिकाई से आप सभी को आशीष दें, अधिकाई से आपका हाथ और आशीष परमेश्वर से बने और आपकी विश्वास की आशीष परमेश्वर से आए। राजकुमार जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष पाइए। अधिकाई से परमेश्वर के साथ जाकर अपनी आशीष परमेश्वर से पाइए। टर्न योर ब्लेसिंग्स टू गॉड। आप सभी को सुप्रभात और आप सभी को जय मसीह।